बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 9th सॉरी 10th चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसका टॉपिक है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बेटा रेजिस्टेंस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? जब किसी सर्किट में से जब करंट किसी सर्किट में से फ्लो करता है या किसी कंडक्टर में से पास होता है तो रेजिस्टेंस एक अपोजिशन फोर्स है जो किस पे लगती है बेटा? करंट पे लगती है। अगर और करंट की वैल्यू को बेटा कम भी कर सकती है। अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी वोल्टेज बेटा आपको करंट प्रोवाइड नहीं करती, या बैटरी से जो एनर्जी आप ले रहे हो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सारी की सारी कन्वर्ट नहीं हो जाती। उसमें से कुछ हिस्सा अपोजिशन में चला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है, वो एक सर्किट में मूव करते हुए जा रहे हैं। जब वो बेटा एक सर्किट में मूव करते हुए जा रहे हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को बेटा खो देंगे। इस एनर्जी के लॉस को कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। तो अब हमने देखना कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है बेटा लेंथ। आपने देखा होगा कि एक वाटर पाइप है, उसमें से अगर वाटर पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा है और एक वाटर पाइप है जिसकी लेंथ बेटा बहुत कम है, तो जो पाइप वाटर पाइप की जिस पाइप की लेंथ बेटा ज्यादा है वहां से पानी को मुजाहमत ज्यादा लगेगी। पानी गुजरेगा, अब लेंथ बहुत ज्यादा गुजरता जाएगा, पाइप की दीवारों से मुजाहमत लगती जाएगी, आज बेटा फोर्स लगती जाएगी। हर एक्शन का रिएक्शन का पानी आगे गुजर रहा है तो पाइप भी उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब लेंथ बहुत ज्यादा है तो पानी फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि बेटा उसकी लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर आप छोटे पाइप की बात करें, पानी चंद सेकंड में गुजर के बाहर आ जाएगा तो उस पर ज्यादा कम फोर्स लगेगी। आप वही पानी ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, उसे आप ज्यादा पाइप में से गुजारें, लेंथी पाइप में से, और वही 1 लीटर पानी ले लें आप छोटे पाइप में से गुजारें, तो उसका मतलब है कि पानी को रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ जिस पाइप की ज्यादा लेंथ होगी वहां से आपको अपोज यानी एक्सपीरियंस करेगा रेजिस्टेंस। एक्सपीरियंस का मतलब बेटा होता है महसूस करेगा, ठीक है। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं उस जो पानी वाला पाइप है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया की। कुछ कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि उस पाइप के सामने अपना थंब रख देते हैं या फिंगर रख देते हैं, क्या करते हैं? उसका एरिया हम कम कर देते हैं। जैसे हम उसका एरिया कम करेंगे तो पानी पे रेजिस्टेंस की फोर्स अब ज्यादा लग रही है, पानी अब उस पर ज्यादा लगती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब पानी पर रेजिस्टेंस ज्यादा लगती है, पानी हमारे थंब पे लगाता है, हमारा थंब कुछ टाइम बाद थक जाएगा और पानी बहुत प्रेशर से बाहर निकल रहा होता है। जिसका मतलब है कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे पानी पे रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगी। रेजिस्टेंस का मतलब है मज़ाहमत का ज्यादा लगेगी। अगर हम उसका एरिया कम यानी एरिया अगर कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा, पानी पे फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर हम उसी का एरिया ज्यादा कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा? पानी पे रेजिस्टेंस कम लगेगी। पानी अपने थंब को हटा दें, पानी इजीली पाइप से बाहर निकलता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। यही मेथड या यही बात या यही एग्जाम्पल हम अप्लाई करते हैं वायर्स पे। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिस वायर्स में से पास करती है आप उसकी बात करें, अगर वो वायर जो आप यूज कर रहे हैं एज अ कंडक्टर उसमें से अगर करंट पास हो रहा है, अगर आप उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो उस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू या उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेंथ आप बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आप उसकी लेंथ कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कम हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों बातों में या रेजिस्टेंस और करंट में बेटा क्या है? बेटा रेजिस्टेंस और लेंथ में इन डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे? हम क्या लिखेंगे बेटा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। लेंथ बढ़ा देंगे वायर की तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, ठीक है। अगर लेंथ हमारे पास 20 मीटर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर लेंथ को हम 5 मीटर कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। आपने कभी देखा होगा अगर दूर दराज एरिया में हमने इलेक्ट्रिसिटी भेजनी होती है तो वहां वोल्टेज कम पहुंचते हैं। अगर आपकी वो देखिए, आप अगर ग्रिड स्टेशन आपके घर के करीब है या आपका मीटर घर के करीब लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर और वायर आपके करीब से आ रही है तो वहां वोल्टेज अच्छे आ रही होती है। अगर यही वायर बेटा बहुत दूर दराज यानी 1 किलोमीटर से आ रही होती है, आप कंपेयर करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, आपके इलाके में ऐसी जगह ऐसी होती है कि जहां इलेक्ट्रिक मीटर दूर लगे होते हैं
वहां वोल्टेज कम आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वोल्टेज तो शुरू यानी जो मीटर से इलेक्ट्रिक मीटर से तो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होती है और वो वैल्यू कम हो जाती है। तो इससे हमने ये बात समझी कि लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर लेंथ की वैल्यू कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बेटा कम हो जाएगी। दूसरी बात बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बात हम इसी लेंथ वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम उसकी लेंथ पाइप की या वायर की, या पाइप से तो हम एग्जांपल दे रहे हैं रेजिस्टेंस की, पानी वाला पाइप है उसकी आप एरिया को क्या कर दे बढ़ा दें तो पानी इजीली पास होता रहेगा। अगर उसी एरिया को कम कर दे, आगे हाथ रख दें, तो पानी को रेजिस्टेंस ज्यादा एक्सपीरियंस करनी होगी। इस तरह ही अगर हम बेटा तार जो वायर आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं, लाइक सपोज बेटा एक एसी है, एसी के लिए आप देखेंगे आपको बहुत ही मोटी तार यूज करेंगे। अगर आप मोटी तार बेटा यूज नहीं करेंगे तो वो बारीक सी तार क्या हो जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से ऑफर होगी और वो पिघल जाएगी। इसका मतलब ये है कि एसी को बेटा ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा फ्लो करते हैं उस वायर में से। अगर उस वायर को हम मोटा रखेंगे तो क्या होगा, थिक रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली पास करते रहेंगे। उस एरिया को, उस रास्ते को हम यानी थिन कर देंगे, पतला कर देंगे, इलेक्ट्रॉन तो वही गुजरेंगे, क्योंकि यानी एसी को तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन की तादाद तो वही गुजरेगी, लेकिन ऑपोजिशन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप देखें स्कूल के गेट एक बड़ा ओपन हो गया, एक छोटा है, छुट्टी के वक्त अगर छोटा गेट ओपन कर देते हैं तो बच्चे गुजरेंगे तो सही, लेकिन एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर देंगे, कोई गिर जाएगा, तो यानी ऑपोजिशन ज्यादा। अगर आप बड़ा गेट खोल देंगे एरिया बढ़ जाएगा, बच्चे इजीली उसमें से पास करते जाएंगे। तो ये बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी क्या डिपेंड करती है बेटा, हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर हमारा, अब देखिए ये क्या, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसके साथ बेटा ये इनवर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अब तीसरा फैक्टर है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। मटेरियल की नेचर पे कैसे डिपेंड करती है, आपकी बुक में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक टेबल दिया गया है जिसमें हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बताई गई है। अब हम कैसे ड्राइव करेंगे, अब देखिए बेटा इन दो आप ऐड कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 वी गेट। तो हम क्या हासिल करेंगे बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट बेटा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये साइन है, ठीक है। किसका साइन है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का साइन। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती क्या है, a resistance offered by a unit area, unit length of the wire is called specific resistance, is called specific resistance। तो यहां बेटा आप इसकी डिफाइन भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, the resistance offered by the unit area and unit length by the resistance offered by the unit area and unit length of a wire is called specific resistance, is called beta specific resistance। अब हर मटेरियल की बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होती है। आपकी बुक में उसने 2 एग्जांपल दिए, कॉपर और
सिल्वर की या स्टील की दी हुई है, स्टील की दी हुई है। उसने बताया है जो कॉपर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिल्वर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टेंस भी बेटा कम होगी। समझ आ गई बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? और इसका बेटा यूनिट होता है ओहम मीटर। क्या होता है? ओहम मीटर। उसे हम, ये साई का सिंबल है, इसे साई बोलते हैं बेटा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। ठीक है, अगर आपने यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेंथ मल्टीप्लाई इधर आके दूसरी साइड पे हो जाएगी डिवाइड। आपकी बुक में ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बस बताया हुआ है। और स्पेसिफिक हर मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। लास्ट पे आ जाता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैसे डिस्कस किया था? आपने थर्मिस्टर और फिलामेंट को पढ़ा था। क्या बेटा, अगर ऐसा मटेरियल जिसको हम हीट अप करें और उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और ऐसा मटेरियल जिसको हीट अप करें और उसकी रेजिस्टेंस बेटा कम हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो बेटा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस बेटा आपने रिलेशन में इसको नहीं लिखना टेम्परेचर को। क्यों? क्योंकि बाजू का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ भी जाती है, और कुछ मटेरियल में बाजू का टेम्परेचर कम करने से या टेम्परेचर देने से रेजिस्टेंस कम भी हो जाती है। हमने थर्मिस्टर में देखा था बेटा, हम अगर उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और हमने फिलामेंट में देखा था, अगर हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और थर्मिस्टर में उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। थर्मिस्टर में कम क्यों हो जाती है? क्योंकि थर्मिस्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जैसे हम टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बेटा नॉकआउट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट इजीली पास हो जाता है। और फिलामेंट की बात करें, फिलामेंट में तो बेटा पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हम उसे एनर्जी या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन में रैंडमली मोशन और ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है वो मटेरियल। तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। हर मटेरियल के लिए टेम्परेचर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये उम्मीद है कि बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस आपकी बुक में बेटा इसके मुताबिक थ्योरी है, वो आप थ्योरी इसमें ऐड करेंगे। तो 4 पॉइंट तो मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिए हैं। अगर बेटा आपका इसी क्वेश्चन या इसी चैप्टर या इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।